20वीं सदी में एयरशिप उस युग का प्रतीक बन गए जो आकाशीय यात्रा के सपने को साकार करता था। हालांकि 1947 में हिंडनबर्ग एयरशिप दुर्घटना और उसके बाद सोवियत ओसो अवियाखियम दुर्घटना के बाद उनकी लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई, जिसके कारण उन्हें असुरक्षित और आर्थिक रूप से लाभहीन माना जाने लगा। इसके बावजूद एयरशिपों का उपयोग सीमित क्षमता में, जैसे कि अमेरिकी तट रक्षक द्वारा तथा सैन्य और खेल परियोजना के लिए किया जा रहा है। 80 से अधिक वर्षों तक इसका व्यापक उपयोग बंद रहा। आज एयरशिपों में रुचि फिर से जागृत हो रही है और उनका निर्माण फिर से शुरू हो रहा है। नई सामग्रियों, इंजनों और नियंत्रण प्रणालियों की बदौलत आधुनिक एयरशिप सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल बन गए हैं। रूस में कॉम्पैक्ट मॉडल बाल्टिका और कुबिचेक का उपयोग किया जाता है, जिन्हें संचालन के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जर्मन कंपनी लुफ्टशिफ्बाउ ज़ेपेलिन पर्यटन के लिए 45 मीटर के ज़ेपेलिन एंटी एयरशिप का उत्पादन करती है। 2023 में सेर्गेई ब्रिन की 200 मीटर की एयरशिप अपनी पहली उड़ान भरेगी। इजराइल में बंधे हुए गुब्बारों का उपयोग किया जाता है तथा 145 मीटर का एयरशिप एटलस विकसित किया जा रहा है। ब्रिटेन स्थित हाइब्रिड एयर व्हीकल्स हाइब्रिड एयरशिप एयरलैंडर का निर्माण कर रही है, जिसने इस परियोजना के लिए 1 मिलियन पाउंड से अधिक धनराशि जुटाई है। फ्रांसीसी परियोजना फ्लाइंग व्हेल्स की योजना 60 टन तक माल ले जाने के लिए 150 विशाल एयरशिप बनाने की है। बड़े पैमाने पर रूसी परियोजना न्यू जनरेशन एयरशिप्स 2024 में लॉन्च की गई थी। हमारे एयरशिपों को विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजाइन किया गया है। वानिकी, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, पारिस्थितिकी, अंतरिक्ष उद्योग, तेल और गैस उद्योग, बचाव कार्य, अग्निशमन, संचार, मानवीय सहायता का वितरण। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने तथा माल और यात्रियों को उन दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने की क्षमता के लिए महत्व दिया जाता है जहां हवाई अड्डे या सड़कें नहीं हैं। नई पीढ़ी के एयरशिपों के कई फायदे हैं। पर्यावरण के अनुकूल लिफ्ट ईंधन की खपत के बिना हीलियम या हाइड्रोजन द्वारा प्रदान की जाती है। लचीलापन, वे छोटे क्षेत्रों में उतरते हैं, उन्हें रनवे की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी पेलोड क्षमता अधिक होती है तथा वे मंडराने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण वे निगरानी और अनुसंधान के लिए आदर्श होते हैं। लंबी उड़ानें, कम ऊर्जा खपत के साथ उच्च उठाने वाला बल न्यूनतम लागत के साथ लंबी दूरी तय करने की अनुमति देता है। रडार के लिए अदृश्य, अधिक ऊंचाई पर इनका पता लगाना कठिन होता है, जिससे इन्हें अवलोकन क्षेत्र में लाभ मिलता है। एयरशिपों का युग लौट रहा है और उनकी नई पीढ़ी निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को बदलने में सक्षम होगा। आज न केवल लग्जरी हवाई नौकाओं और प्रीमियम पर्यटक एयरशिपों के लिए परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, बल्कि वैश्विक लक्ष्यों के साथ बड़े पैमाने पर पहल भी जारी रही है। मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और वैज्ञानिक अनुसंधान, ये परियोजनाएं निवेश को आकर्षित करती हैं क्योंकि वे 21वीं सदी के स्वप्निल विकास के सृजन में अग्रणी बनने का अनूठा अवसर प्रदान करती है। वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जानें कि न्यू जनरेशन एयरशिप्स परियोजना में कैसे शामिल हों और विमान उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों से कैसे पैसे कमाएं।